श्री राधे राधे। भक्तों, किसी महान पुरुष की संगति में कितना लाभ मिलता साधक को, इसको बता सकना बहुत मुश्किल है। और कहां कहां के भाव, कहां कहां के दृश्य, कैसी कैसी लीलाएं प्रभु दिखाने लग जाते हैं। भगवत चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। वो वर्णनातीत विषय, पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री भक्त कोकिल जी के चरणों में रहने वाले उत्तम साधकों के हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट हो गई। कोई कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहा है तो कोई राम जी की लीला का दर्शन कर रहा है। और इस प्रकार से मैंने 3 भक्तों की लीला का अनुभव सुनाया था। आज चौथे भक्त के अनुभव की लीला सुनाना चाहता हूं मैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि यशोदा माता जो सबसे ज्यादा मातृत्व को प्राप्त की थी, देव की माता हैं, लेकिन देवकी से भी ज्यादा बाल कृष्ण की सेवा यशोदा माता ने की है। किंतु उनके 2 स्वरूप हैं भक्तों। एक तो जो लाला को गोद में लेकर के दुलार करती, सेवा करती, प्यार करती, और दूसरा स्वरूप वो है जो विरहिणी है, प्रेमोन्मादिनी है। बाल कृष्ण चले गए मथुरा अक्रूर के साथ, अब वो अपने लाला की याद करके रोती ही, छटपटाती हैं। ये दोनों स्वरूप ही बड़े प्रसिद्ध हैं यशोदा माता के। और ऐसा ही दिव्य दर्शन उस चौथे प्रेमी को प्राप्त हुआ था जिसकी बात आप सुनने जा रहे हैं। वो भाव विभोर दशा में नेत्रों में प्रेमाश्रु लिए हुए, सिर झुकाए हुए बैठा था भक्त, और उसने कोकिल साईं को प्रणाम किया, जय जयकार किया, और फिर धीरे से बोला, मेरी निर्मल धनी, आपके कृपा प्रसाद की कनी प्राप्त करके मेरी तो खूब बनी। मेरा मन संसार से ऊपर उठकर नंदगांव की गलियों में घूमने लगा, परंतु वहां वो हर्ष की हरियाली नहीं थी जो प्यारे वनमाली की चाल मराली देखकर ब्रजवासियों के हृदय में होती थी। मैं धीरे धीरे महल के पास पहुंचा। बड़ी सिंह पौर पर प्यारे कन्हैया की पगली मैया यशोदा माखन मिश्री पीतांबर कटिकाचनी की नन्ही सी पोटली बगल में छिपाए छटपटा रही है, और देवरानी जिठानी दासियां पकड़कर पूछ रही हैं, इस दोपहरी में कहां जा रही हो? पकड़ लिया है कि दोपहर में बिल्कुल पगली की तरह से भटकती हुई न जाने कहां भागी जा रही हो यशोदा माता। इसलिए दासियां और परिवार की देवरानी जेठानियां सब पकड़ ली हैं। पूछ रही कहां जा रही हो दोपहरी में? तो यशोदा माता के मुख से निकला, मेरा कन्हैया जहां। बावरी मैया। अब वो गोपियां बोलने लगी, दासियां बोलने लगी, बावरी मैया, अरे वे तो मथुरा में है, कहीं यहीं थोड़े ही हैं, तू कहां जाएगी? अरे तू नंदगांव में है, मथुरा यहाँ थोड़े ही है, अब तू मथुरा चली जाएगी क्या दोपहर में? नहीं जा पाएगी, बहुत दूर है। तो मैया यशोदा बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैं वहीं तो जा रही हूं। मैं वहां जा करके महारानी देवकी से आरजू मिन्नत करके उनकी दासी बन जाऊंगी। भक्तों,
कृष्ण विरह में कितना अधिक प्रेमोन्माद हो चुका था यशोदा को कि वो अपने नंद महल को, नंद गांव को, अपने घर परिवार को छोड़ करके कृष्ण की सेवा में मथुरा जाने को तैयार है। और एक पोटली में माखन, मिश्री, पीतांबर, कटकाचनी ये सब दबा रखी हैं। जा रही थी चुपके से, लेकिन अब तो पकड़ लिया है माताओं ने उनको और कह रही हैं कि नहीं नहीं, दोपहर में ऐसे नहीं जाओगी तुम कहीं। तो मैया तो कहने लगी मैं वहीं जा रही हूँ जहां तुम बता रहे हो कि मथुरा में लाला है, तो मैं तो वहीं जा रही हूँ। मुझे ऐसे नहीं कोई रखेगा तो मैं महारानी देवकी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे दासी बना के रख लो, कोई न कोई सेवा करूंगी और कभी न कभी तो प्यारे कन्हैया के चंद्रमुख का दर्शन भी कर लिया करूंगी। भोला भाला लाला मुझे पुकारेगा, ओ मैया की दासी, ओ मैया की दासी, क्योंकि अब तो वो देवकी को मैया कहता होगा ना, तो मैं तो देवकी की दासी बन के रहूंगी ना। तो लाला मुझको पुकारेगा, ओ मैया की दासी, ओ मैया की दासी, आओ तुम्हें मेरी मैया बुला रही। उसके मीठे वचन सुन करके मेरे प्राण ठंडे हो जाएंगे। उसके लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मुझे अंधी की वही लाकड़ी है, जैसे अंधी की लकड़ी होती है ना, उसके बिना वो चल नहीं पाती है, ऐसे मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं चल पाऊंगी। उसके बिना मैं क्या और मेरा जीना क्या। हाय हाय क्रूर, तू मेरा सहारा ही छीन ले गया। और भक्तों, इसके बाद तो मैया यशोदा को ऐसा मालूम हुआ कि मानो वो मथुरा में महारानी देवकी के दरवाजे पर पहुंच गई है और पुकारने लगी, महारानी जी, महारानी जी, मुझे वृद्धा की एक विनती मान लो, मुझे अपने महल की एक दासी बना लो। मैं तुम्हारे लाडले लाला के लिए दूध पिलोकर मक्खन निकालूंगी, आटा पीसूंगी, कपड़े धोऊंगी, आप जो कहेंगी सो करूंगी। तुम्हारे लाडले अमर हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो। मैं तुमसे खाने के लिए कुछ नहीं चाहती, खाने के लिए भी कुछ नहीं चाहती तो वेतन में क्यों लूंगी आपसे। अरे जूठन खा करके सुख से रह जाऊंगी। जब यशोदा मैया ऐसा बोलने लगी तो जो लोग पकड़ रखी थी वो सब रोने लगी। माता फिर बोल रही, बस मैं चाहूंगी तो केवल इतना ही, तुम्हारे प्यारे लाला को महीने में एक बार, केवल एक बार अपने गले से लगा लूंगी, छाती से चिपटा लूंगी। वे तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहे, बस इतने कृपा कर दो महारानी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। मैया अधीर होकर के गिरने लगी। नंदगांव की सिंहपौर पर मैया अधीर होकर गिर ही रही थी कि आसपास की स्त्रियों ने संभाल लिया। रोती रोती सबकी गिगी बट गई। सब माताएं रो रही हैं, सब व्याकुल होकर कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। कोहराम मच गया और भक्त जिसको यह सब दृश्य दिखलाई पड़ा था, वो कोकिल साईं से कहने लगा, मैं भी कन्हैया कन्हैया चिल्ला उठा और देखा कि मेरे प्यारे बाबुल साईं नंद बाबा के रूप में कन्हैया का हाथ हाथ में लिए भीतर आ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, तो बाबुल साईं कोकिल साईं को सिंधी भक्त लोग कहते थे। कोकिल साईं तो वृंदावन में नाम था, और जब वो सिंध में थे तब सिंधी भक्त लोग बाबुल साईं कहते थे। तो वहीं का एक भक्त बोल रहा है ना,
अभी तो वृंदावन आए नहीं थे, जो चरित्र आप सुन रहे हैं उसमें वृंदावन नहीं आए थे, सिंध में थे। तो भक्त रो करके बोला, बाबुल साईं, मेरे प्यारे बाबुल साईं नंद बाबा के रूप में दिखलाई पड़े, आप दिखलाई पड़े नंद बाबा के रूप में। और कन्हैया का हाथ हाथ में ले भीतर आ रहे हैं। आनंद की बाढ़ आ गई, हर्ष का कोलाहल मच गया, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। और महाराज जब ये हर्ष का कोहराम मचा है, हर्ष की ध्वनि हुई है, तो मैया यशोदा जोर से बोली, आ गया, आ गया, कहाँ आ गया। और महाराज साईं ने झट आगे बढ़कर कहा कि ये है तुम्हारी जीवन मूरी, ये तुम्हारा जीवन धन, लो अपने नीलमणि को लेकर प्यार से दुलार से इनके मुख पर एक चुंबन की मुहर लगाओ। बाबुल साईं, आपने कन्हैया का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया को दे दिया, और मैया ने भूखी प्यासी, बहुत भूखी प्यासी थी ना, उस मैया ने आनंदोन्मत्त होकर झपट के कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और अपने नीलमणि को चूमने लगी, जैसे किसी गाय ने बच्चा दिया हो तो अपनी गैया अपनी बच्ची को, अपनी बछड़ी को, बछिया को, बछड़ा को चाटने लग जाती है, ऐसे यशोदा मैया चूमने चाटने लगी। आकाश से फूल बरसने लगे। कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो, नंद बाबा की जय हो। जय जय की मंगल ध्वनि से नंदगांव गूंज उठा। मैया युगल सरकार को हिंडोले में बिठाकर झुलाने लगी। युगल सरकार की जय हो, मिठले बाबुल साईं की जय हो। ये सिंधी भक्त कितने बड़भागी थे, कोकिल साईं को मिठले बाबुल साईं कहते थे। जो भक्त ने दृश्य देखा था उसी को याद कर करके भाव विभोर हो रहा है, उसी का वर्णन करके सुना दिया कोकिल साईं के चरणों में बैठकर सबको। कोकिल साईं भी बहुत आनंदित हो रहे हैं उसके भाव भरे अनुभव को सुन करके। अलग अलग प्रकार का अनुभव भक्तों को हुआ। भक्तों, एक और भक्त जिन्हें हम पांचवा प्रेमी कह सकते हैं, पुत्र वियोगिनी कौशल्या का अनुभव लेकर के आए। किसी को राम का अनुभव हो रहा था तो किसी को श्याम का अनुभव हो रहा था, और उन्होंने सिर झुकाया कोकिल साईं के चरणों में और बोले, मेरे प्यारे साहब, मैं साईं का मंगल मनाकर एकांत में जा बैठा, मनोवृत्ति संसार से ऊपर उठ गई। तब मैंने देखा वशिष्ठ नंदिनी श्री सरयू नदी के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी है। राजमहल के ही उद्यान में श्री सरयू की ओर ये पर्णकुटी बनवाकर श्री कौशल्या मैया रहती है। अपने परम दुलारे, नैनों के तारे, प्राणों से भी प्यारे श्री रामचंद्र के वियोग में, क्योंकि रामचंद्र जी गए हैं वनवास, तो रामचंद्र के वियोग में अपने बच्चों से बिछुड़ी गाय के समान दुबला पतला शरीर, फटे पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए एक मामूली सी चटाई है, राजमहल का त्याग कर दी है कौशल्या माता, और राज महारानी अपने वनवटोही लालन के कुशल मंगल के तपस्विनी बन करके रह रही हैं। उनकी आंखों में अपने परम सुकुमार हृदय के सर्वस्व बच्चों का तपस्वी रूप दिख रहा है।
और माता कौशल्या के मुख से निकल रहा है, हा राम हा राम, हा जनक नंदिनी, हा जनक नंदिनी। मैया के मुख से स्वतः ही शब्द निकल रहे हैं, हा राम, हा जनक नंदिनी, हा लक्ष्मण। ऐसे बोलती हुई मैया रोने लगी, क्रंदन कर रही है मैया। उसी समय से सुमित्रा देवी थोड़े से कंदमूल फल लेकर के आ गई और मैया को खिलाने का प्रयत्न करने लगी। श्री कौशल्या मैया रो रो कर कहने लगी, देखो बहन देखो, मेरे सांवले सलोने सुकुमार राजकुमार धूप में चलने के कारण पसीने से लथपथ होकर छोटे से वृक्ष की छाया के सहारे व्याकुल बैठे हैं, जिसके नीचे छाया भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी छाया है, उसी के सहारे नीचे बैठे हैं। मेरे प्यारे रामभद्र के सुकोमल पांव में कांटे लग गए हैं। मेरी प्यारी बेटी मिथिलेश किशोरी उन्हें कितनी सावधानी से निकाल रही है। शरीर धूल धूसरित हो रहा है। आज ये भोर ही से भूखे हैं, सवेरे से ही भूखे हैं, प्यासे हैं। इस बीहर जंगल में जल भी तो दुर्लभ है, फल फूल की तो बात ही क्या। देखो देखो बहन, माता कौशल्या बोल रही सुमित्रा से, देखो देखो बहन, इनके होठ सूख रहे ना, तुम सुनती नहीं हो, माँ माँ पुकार कर मुझे बुला रहे हैं, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं तो अब अपने प्यारे दुलारे रघुवर के पास चली जाऊंगी। मैया कौशल्या बोल रही, हाय हाय, तुमने मेरी कोख से क्यों जन्म लिया, इसी के कारण तो तुम्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। बहन मैं तो वहीं जाऊंगी। मैया दौड़कर जाना चाहती और सुमित्रा जी समझा बुझा करके चरण पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही हैं। और जब ये भाव भरा दृश्य जो देखा था भक्त ने, कोकिल साई के चरणों में पड़े हुए बता रहे थे, जब ये बताने लगे ये दृश्य कि सुमित्रा माता समझा बुझा कर चरण पकड़ ली हैं और कौशल्या माता वन में रहने वाले राम जी के पास भागना चाहती हैं, महाराज सब रोने लगे। उसी समय श्री किशोरी जी का पाला हुआ मृग शिशु छलांग भरता हुआ पहुंचा और मैया का पल्ला मुख में पकड़कर खींचने लगा। मैया ने बड़े उल्लास से उसे उठा लिया और हृदय से लगाकर दुलारने लगी। मैया के चेहरे पर कुछ सुख की एक हल्की सी रेखा मालूम पड़ी, मानो युगल ही मिल गए। मृग शिशु के शीश पर हाथ फेरने लगी। लगातार छलकते हुए आंसुओं की झड़ी से वो मृग शिशु भीग गया। मैया की अत्यंत व्याकुलता देखकर सुमित्रा देवी ने कहा, अब हमारा मंगल दिवस बहुत समीप है। 14 वर्ष की अवधि में 2 ही दिन तो बाकी हैं। श्री कौशल्या देवी मानो विरह की नींद से जग गई और बोली, अच्छा अच्छा मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, कहाँ हैं, किधर हैं? इस प्रकार कहती हुई दौड़ती हुई छत पर चढ़ गई माता कौशल्या, जो झोपड़ी में थी वहां से निकल के भागी घर की तरफ और छत पर चढ़ गई और अपने भूखे प्यासे नेत्रों से दक्षिण की ओर देखने लगी। अरे इधर तो कहीं नहीं दिखते, कहीं मेरे लाडले लाल नीचे तो नहीं आ गए हैं? उन्मादिनी के समान बड़ी शीघ्रता से नीचे की ओर दौड़ी। विरह दुर्बलता होने के कारण महाराज मैया गिर गई
और वो भक्त कह रहा है जो दर्शन एक प्राप्त किया है, वो भक्त कोकिल साईं के चरणों में बोल रहा, मेरा रोम रोम कांप उठा, संभालने के लिए दौड़ा, मैया ठहरो, मैया ठहरो। सखियों ने आकर चेत कराया। बोली माता, मेरे लाडले लाल आ गए क्या? मेरे दुलारे राम, मेरी पुत्र वधू और लक्ष्मण के साथ आ गए क्या? तो वो कोकिल साईं का प्यारा साधक बोला, हाँ भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ भैया आ रहे हैं। ऐसा सुन करके वन की ओर दौड़ी माता। सारा रनिवास दौड़ पड़ा पीछे पीछे। भावावेश मीलों चली गई, दौड़ती 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 दौड़ती। और ये मेरा राम है, ये मेरा राम है, ऐसा कह करके एक श्याम तमाल से लिपट कर अचेत हो गई। श्याम तमाल वृक्ष से लिपट कर कौशल्या माता अचेत होकर नीचे बैठ गई, गिरते गिरते से बैठी। उन्हें अचेत अवस्था में उठाकर महल में लाया गया। उसी समय पुष्पक विमान की घरघराहट सुनाई पड़ी, आहट मिली। सुमित्रा देवी उन्हें सचेत करते हुए बोली, दीदी दीदी, अरे आ गए तेरे प्राण प्यारे बच्चे, आ गए हमारे जीवन सर्वस्व। दीदी दीदी देखो। मैया ने नेत्र खोला, देखा कि चरणों पर मस्तक झुका रहे हैं। निर्धन को अपना खोया धन मिल गया, मानो मुर्दा शरीर में प्राण आ गए। बच्चे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने अपने लाडलों को हृदय से सटा लिया। श्री युगल सरकार की जय हो, श्री कौशल्या किशोर की जय हो, श्री सुमित्रा नंदन की जय हो। जय जय की ध्वनि से महल गूंज उठा। और वो कोकिल साईं के भक्त ने कहा कि मैंने देखा कि हमारे संत सदगुरु प्यारे साईं श्री युगल सरकार को पुष्पहार पहना रहे हैं। फिर मैंने युगल सरकार को भोग लगाकर प्रसाद पाया और प्यारे अपने बाबल साईं के चरणों में भागा हुआ चला आया हूं। ऐसा भाव भरा अनुभव सुनाया इस भक्त ने, अयोध्या जी का अनुभव। भक्तों, महान भगवत प्राप्त महापुरुष के चरण शरण में रहने पर, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने पर, उनकी आज्ञा पालन करने पर ऐसे ऐसे भगवदीय दिव्य अनुभव हुआ करते हैं। कोकिल साईं के भक्तों ने प्रत्यक्ष इन अनुभवों का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लिया। मैं इनके और भक्तों का भी अनुभव आपको सुनाऊंगा आज श्री महाराज जी कोकिल साईं के चरणों में और उनके इन महान शिष्यों के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।